भी शेयर करें और डरिए मेरे साथ। आज मैं अपने दोस्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं जिस घटना को बताना चाहती हूँ, यह घटना मेरे साथ 4 साल पहले हुई थी, जब मैं और मेरा फ्रेंड समर वैकेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए शिमला घूमने के लिए गए थे। तो पहले दिन हम शाम को शिमला पहुँच गए थे। हमने हमारा होटल रूम पहले ही बुक किया हुआ था, इसलिए सीधा हम अपने होटल के कमरे में चले गए। फिर रात को 9:30 बजे के करीब हम बाहर घूमने के लिए निकल गए, क्योंकि रात के समय शिमला दिखने में बहुत खूबसूरत होता है। हम वहाँ की फेमस क्राइस्ट चर्च देखने के लिए गए। बहुत सारे गेम खेलने और स्ट्रीट फूड खाने के बाद रात को 1:30 बजे के करीब हम अपने घर चले गए और घर जाकर सो गए। अभी तक तो बिल्कुल ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त की तबीयत खराब है और उसे ठंड भी लग रही थी। तो मैं पास ही के एक मेडिकल शॉप में गई और उसके लिए कुछ टैबलेट्स वगैरह लेकर आई। उसने वो टैबलेट्स खा ली और मुझसे कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ वॉक के लिए नहीं आऊँगा, आज तुम अकेले ही जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। असल में हमारा उस दिन का प्लान क्यारी घाट जाने का था। उस घाट पर मेरे भी कुछ और दोस्त घूमने आने वाले थे। तो कुछ देर सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेले ही चली जाती हूँ। वैसे भी क्यारी घाट में घूमने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, इसीलिए वह बहुत शांत इलाका था। दिल्ली वाले मेरे दोस्त अपनी मिनी बस से 2 घंटे बाद आने वाले थे। अपने फ्रेंड्स के वैन में बैठ जाऊँगा। पैदल चलना मुझे इतना अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ की जो पिक्चर्स क्लिक करना और फ़ोटोशूट करना और अलग अलग प्लेसों के बारे में नॉलेज लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कैब बुक कर ली और कैब से क्यारी घाट तक से 10 किलोमीटर बाहर उतर गया और अपने फ्रेंड्स को कॉल करके मैंने कह दिया कि तुम मुझे क्यारी घाट के गेट पर ही मिल जाना। और फिर मैं वहाँ पैदल घूमता हुआ जाने लगा। फिर थोड़ी देर चलने के बाद जब मैं थक गई तो वहाँ पर जो बाउंड्री बनी हुई होती है वहाँ पर जाकर मैं बैठ गई और सामने पहाड़ों की फ़ोटोज़ खींचने लगी। मुझे कुछ ही देर हुई थी बैठने के लिए कि अचानक से मेरे पास एक बाबा आकर बैठ गया और मुझे तिरछी नज़रों से देखने लगा। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने में मैं बिज़ी हो गई। और अब थोड़ी देर होने लगी कि वह मुझे तिरछी नज़रों से नहीं बल्कि सामने नज़रों से देखकर स्माइल करने लगा। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अब उससे पूछ ही लिया कि क्या हुआ बाबा, कुछ दिक्कत है क्या? और वह बाबा मुझसे बोलने लगा कि तू अपने दोस्त को अकेले ही छोड़कर आ गई, उसी को भी साथ लेकर आ जाती। उसकी बात सुनकर मैं शॉक हो गई। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे दोस्त को कैसे जानते हो? मेरे दोस्त के बारे में? कहीं आप पीछा तो नहीं कर रहे थे हमारा? उसने कोई जवाब नहीं दिया और मेरी हाथ पकड़कर मेरे हाथों की लकीरों को छूने लगा। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप मेरा हाथ क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने मेरे घर के डायरेक्शन में हाथ करके बताया कि तुम पूर्व दिशा से आए हो। पूर्व मीन्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में झारखंड पड़ता है। उसकी बात सुनकर मैं उससे दूर हट गई, लेकिन वो मेरे पास आया और धीरे से मेरे कान में बोला, तुम्हारा दोस्त अब कुछ ही दिनों का मेहमान है, वो उसको खा जाएगी। उसकी बात सुनते ही मैंने उसे घबराते हुए बोला, कौन कौन उसे खा जाएगी? तो वो बोला, आदत, उसकी आदत ही उसको खा जाएगी। वो अब कुछ ही दिन जी पाएगा। बिता लो, जितने दिन उसके साथ बिता सकते हो बिता लो, फिर कभी उससे मुलाकात नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई ये पागल ही इंसान है जो ऐसी बातें कर रहा है। मैंने गुस्से में उससे कहा कि क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे जाने दो और अपने काम से मतलब रखो। और इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह बाबा वहाँ से गायब हो चुका था, जबकि मुझे चले हुए कुछ ही सेकंड्स हुए थे और वो रोड भी बिल्कुल सीधी थी। तो अचानक से वह कहाँ गायब हो गया, यह देखकर मैं थोड़ी डर गई और वहाँ से तेज़ी से चलते हुए निकल गई। उसके बाद मैं अपने 1 हफ्ते की वैकेशन भी एंजॉय नहीं कर पाई।
और ना ही किसी से ठीक से बात कर पाई। फिर एक हफ्ते बाद हम शिमला से वापस आ गए। मैं भी उस बाबा की बातों को भूल चुकी थी और अपनी पढ़ाई में फोकस करने लग गई थी। मेरा दोस्त भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि समीर का एक्सीडेंट हो गया है। उसने मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। समीर मेरा वही फ्रेंड था जिसके साथ मैं घूमने गई थी। फिर जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंची तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। समीर अपने फ्लैट के टॉप से नीचे गिर गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि समीर नशे में था और वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और नशे में ही बिल्डिंग से नीचे गिर गया। ये बात सुनते ही मुझे अचानक से उस बाबा की बात याद आ गई जो उन्होंने मुझे शिमला में कही थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा दोस्त बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, उसकी आदत ही उसको खा जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। समीर को दारू और तरह तरह के नशे करने की आदत थी। वो हर रात नशा किया करता था। हमने उसे बहुत बार मना भी किया था और उसे समझाया भी बहुत कि ये सब आदतें छोड़ दे और अपने करियर पर ध्यान दे। लेकिन समीर के मौत के बाद ही मुझे बहुत तेज बुखार होने लगा। मैं ना ही किसी से बात कर पाता और ना ही अच्छे से खा पाता। बस दिन भर अपने बेड पर पड़ी रहती। मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं दिन रात सिर्फ उस बाबा और समीर के बारे में सोचती रहती। मुझे रात में बुरे बुरे सपने भी आने लगे थे। मैं बहुत परेशान रहने लगा। इसी के साथ मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा क्या हुआ, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह मुझे एक राम मंदिर में ले गई। पुजारी को सारी बात बताई तो उन्होंने एक चम्मच गंगा जल लिया और मेरे माथे पर छिड़क दिया। फिर उन्होंने मुझे एक माला दी कि बेटा जब भी तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल आए या बुरे सपने आए तो तुरंत हनुमान जी का नाम लेना। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। जब भी मुझे डर लगता तो मैं वह माला पहन लेती और मन मन में जय हनुमान नाम जपती। वह नाम जपने से मुझे बुरे सपने आने बंद हो गए और बुरे ख्याल भी, और मुझे डर लगना भी बिल्कुल कम हो गया। लेकिन आज 3 साल बाद के होने के बावजूद भी मैं अपने दोस्त को भुला नहीं पा रही हूँ। समीर के बारे में जो उसके साथ घटना घटी थी, मुझे उसकी बहुत याद आती है। अब मैं ज़्यादातर समय अपनी पढ़ाई पर ही बिताती हूँ। ये बात आज से साल भर पहले की है, जब मैं 18 साल की थी। मैं अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन जाने वाली थी। रात के करीब 11:30 हो चुके थे। हमें बाहर रणथंभौर के लिए जाना था, तो मैं और मेरा भाई जल्दी से अपना सामान पैक करके रवाना हो गए। रवाना होते ही जब मैं और मेरा भाई दोनों सड़क पर चल रहे थे तो हमने देखा कि पीछे से किसी की आवाज़ आने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे यह देखकर बहुत डर लगा कि आखिर क्या हो रहा है। मुझे भूतों से और प्रेतों से पहले से ही बहुत डर लगता था। ये देखने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक पेड़ था। उस पेड़ से एक औरत थी जो उल्टे पैरों से नीचे उतर कर आ रही थी हमारी ही ओर। मैं उसको देखकर वहीं जम से गई, मानो किसी ने मुझे ऐसे जकड़ रखा है। मेरा भाई भी उसी को देख रहा था और वो भी बेचारा वहाँ पर खड़ा जम सा गया हो बर्फ़ की तरह मानो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और मैंने तुरंत अपनी मम्मी की बात याद की कि जो रात को आपके पीछे कोई चुड़ैल दिख जाए तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ या फिर हनुमान जी को याद करो। और इसी के साथ अपने साथ कभी कभी कोई शैतान भी आ जाए तो अपने पास लोह की चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। ये बात याद आते ही मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया कि हम 3 गिनने तक ही वहाँ से भाग जाएंगे। मेरे भाई ने 3, 2, 1
कहते ही हम दोनों वहाँ से ज़ोर से भागे। मैं भागती भागती पीछे मुड़कर देख रही थी कि वह उल्टे पैरों से चलती हुई हमारे पीछे ही आ रही थी। वह धीरे धीरे हमारे पीछे ही आ रही थी। मैं और मेरा भाई वहाँ से भागकर वापस घर के अंदर चले गए और तुरंत जाकर अपनी मम्मी को बताया। तो मम्मी ने हमें पहले तो कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। सोने के बाद हम लोग जब सुबह उठे तो मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी और मेरे भाई की भी। जब ये बात मेरी मम्मी ने पापा को बताया तो मेरे पापा ने तांत्रिक को बुलाया और उन्हें ये सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझे बताया और मेरे मम्मी पापा को भी कि इसके ऊपर वह चुड़ैल सवार है जो इन्होंने रात को देखी थी। वह बहुत भूखी और प्यासी भी थी और उसे किसी इंसान की ज़रूरत ही थी कि तभी तुम्हारे बच्चे वहाँ आ गए। अब वह तुम्हारे बच्चों पर हावी हो चुकी है। ये कहने के बाद उन्होंने मुझे गंगा जल दिया, मेरे और मेरे भाई के ऊपर छिड़क दिया और एक माला भी दी, जिसे पहनकर उन्होंने कहा कि तुरंत जब भी तुम्हें कभी डर लगे और कभी भी तुम्हें बुरे ख्याल आए तो हनुमान का नाम जपना और जब भी कहीं जाओ तो ये माला पहनकर जाना। इससे तुम्हारे ऊपर वह चुड़ैल हावी हुई है वह वहाँ से चली जाएगी। उसके बाद ठीक मैंने वैसे ही किया जैसे उन्होंने कहा था। धीरे धीरे मेरी तबीयत में सुधार होने लगा और मेरे भाई की भी तबीयत सही होने लगी। होने के बाद मैंने कभी अकेले बाहर जाना बंद कर दिया और कभी भी रात को मैं बाहर नहीं जाती। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनाए रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो मुझे शेयर ज़रूर करें।